इस कहानी की शुरुआत ब्लू व्हेल नाम की एक बहुत ही बड़ी कंपनी से होती है। ये कंपनी गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन का काम करती थी जो मार्केट में काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। अब हमें इस कंपनी के एक एम्प्लॉय स्मिथ को दिखाया जाता है। स्मिथ कोडिंग और हैकिंग के मामले में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। खुशखबरी की बात यह होती है कि कुछ दिनों पहले कंपनी में एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें कि स्मिथ सारे एम्प्लॉयज में से पहला आता है और ये कंपटीशन स्मिथ ने जीत लिया था। सभी लोग स्मिथ को काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और अब उसे अपना प्राइज मिलने वाला था। दरअसल जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो ब्लू व्हेल कंपनी के सीईओ के साथ एक हफ्ता गुजारेगा, वो भी उसके आलीशान घर में। ये घर जंगलों के एकदम बीचों बीच मौजूद था जहां आज तक कोई गया ही नहीं होता। नेथन को ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली होती है, इसीलिए वो इस एक हफ्ते के वेकेशन के लिए मान जाता है। स्मिथ कंपनी द्वारा भेजी गई एक हेलीकॉप्टर में बैठकर जंगल के बीच में उतर जाता है। पायलट स्मिथ को ये कह रहा था कि ठीक एक हफ्ते बाद वो यहीं पर उसे लेने आएगा। यहाँ से स्मिथ को थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी, लेकिन वो फिर भी दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ता है। जंगल के बीचों बीच ब्लू व्हेल कंपनी के सीईओ का आलीशान घर था। स्मिथ से उसका गेट खोल नहीं रहा होता। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद स्मिथ को उसके अंदर से एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड के ऊपर तो स्मिथ की अजीब तरीके की फोटो लगी हुई थी और अब कार्ड को स्वाइप करके स्मिथ डायरेक्टली अंदर आ जाता है। स्मिथ पहली बार अपनी कंपनी के सीईओ नेथन से मिल रहा था, जिससे आज तक बहुत ही कम लोग मिल पाए हैं। नेथन भी स्मिथ को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो पूरी जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। इसके बाद नेथन स्मिथ को वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। स्मिथ को जो कार्ड मिला था उसकी मदद से वो यहाँ पर कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन उस कार्ड की मदद से अगर कोई दरवाजा ओपन नहीं होता तब इसका मतलब ये था कि स्मिथ दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता। साथ ही साथ नेथन ने स्मिथ को ये भी कहा कि हमें एक बहुत ही बड़े एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना है। नेथन ने स्मिथ को बताया कि उसने कई महीनों की मेहनत से एक ऐसी फीमेल एआई रोबोट तैयार कर ली है जिसकी भावनाएं और बोलचाल सेम टू सेम इंसानों जैसी हैं। और स्मिथ जो कि यहाँ पर एक हफ्ते तक रहने वाला था, वो उसी एआई फीमेल रोबोट से बात करके इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। और अगर नेथन का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तब स्मिथ को भी क्रेडिट दिया जाएगा। स्मिथ पहली बार कमरे में रखी गई उस एआई फीमेल रोबोट से मिलने जाता है जिसका नाम एवा था। दिखने में एवा एकदम रोबोट जैसी दिख रही थी, पर स्मिथ ने जैसे ही एवा के साथ बातचीत करना स्टार्ट किया तब वो जरा भी डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था कि एवा एक रोबोट है कि नहीं, क्योंकि एवा की सारी बातें इंसानों जैसी लग रही थी। थोड़ी देर तक बात करने के बाद स्मिथ नेथन के पास आकर ये कहता है कि एवा से बात करते समय उसे ऐसा जरा भी नहीं लगा कि वो किसी रोबोट से बात कर रहा है। नेथन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, जो एक संकेत होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट अब तक काफी अच्छा जा रहा है। अब इसके बाद स्मिथ काफी अच्छे से वहाँ पर अपना दिन एंजॉय करने लगा था। अब एक रात स्मिथ सोने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद ही नहीं आ रही होती, इसीलिए वो थोड़ा टीवी देखने का डिसाइड करता है। लेकिन टीवी ऑन करते ही स्मिथ को ये पता चला कि वहाँ पर और कोई भी चैनल्स ना होकर कैमरा की पुरानी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। ये रिकॉर्डिंग्स एवा की होती है जो अलग अलग चीजें परफॉर्म कर रही थी। तभी अचानक स्मिथ के रूम की लाइट्स चली जाती हैं। स्मिथ काफी ज्यादा घबराकर अपने कार्ड की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर अब दरवाजा ओपन ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब लाइट्स आ गईं, तब स्मिथ नेथन के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताता है। नेथन ने कहा कि ये उसी की टेक्नोलॉजी है कि अगर कभी भी पावर कट होता है तब सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। और हाँ, साथ ही साथ ये लाइट की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों से स्टार्ट हुई है। लेकिन नेथन अभी भी पावर कट का असली प्रॉब्लम जानने की कोशिश कर रहा था। स्मिथ इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचे बिना अपने कमरे में चला जाता है, पर अब उसके कमरे में एक अनजान औरत आ गई थी जो स्मिथ के लिए कुछ खाने के लिए लाई होती है। हालांकि स्मिथ उस औरत से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बिना कुछ स्मिथ को रिप्लाई दिए हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब स्मिथ ने नेथन से इस औरत के बारे में पूछा, तब जाकर नेथन बताता है कि ये यहाँ की हेल्पर है और उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसीलिए उसने तुम्हें रिप्लाई भी नहीं दिया। अब यहाँ स्मिथ एवा से एक बार फिर से मिलने जाता है। वो दोनों तो साथ में काफी सारी बातें कर रहे थे। स्मिथ ने एवा को अपने बारे में बताया कि वो 26 साल का है और उसके मदर एंड फादर एक एक्सीडेंट में मारे गए। एवा तो इस कंडीशन में भी एकदम इंसानों की तरह ही बात कर रही थी। तभी अचानक फिर से वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं। स्मिथ थोड़ा सा घबरा गया था,
पर तब जाकर एवा स्मिथ को ये बता रही थी कि ये सारी लाइट्स मैं काट रही हूँ, क्योंकि अगर लाइट्स नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेथन कैमरा की मदद से हमारी कोई भी बातें रिकॉर्ड या सुन नहीं सकता और अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद लाइट्स वापस आ जाती हैं। स्मिथ एकदम से सोच में पड़ गया था कि एवा ऐसा क्यों कर रही है और आखिर उसने स्मिथ को ही ये सारी बातें क्यों कही। यहाँ डिनर करते टाइम नेथन स्मिथ से ये पूछ रहा था कि जब लाइट्स गई थी तब एवा ने उससे क्या कहा, लेकिन यहाँ स्मिथ नेथन से झूठ कह देता है कि उस टाइम पर एवा ने उससे बात ही नहीं की थी। यानी कि एवा ने जिस तरीके से स्मिथ को मैनिपुलेट किया था वो इसमें कामयाब हो गई थी। खाना खाने के बाद नेथन स्मिथ को अपने उस लेबोरेटरी के अंदर लेकर आता है जहाँ पर उसने एवा के दिमाग को बनाया था। नेथन ने तो स्मिथ को एवा का दिमाग दिखाया जो कि सेम टू सेम उसकी बॉडी में फिट हुआ था। दरअसल इस दिमाग को बनाने के लिए नेथन ने शहर के सारे लोगों के मोबाइल्स हैक कर लिए थे और फिर जिस तरीके से लोग बात करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं उनका एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा बनाकर उसने दिमाग के अंदर डाल दिया। यानी कि एवा के दिमाग के अंदर इतने सारे लोगों की तरह सोचने की शक्ति मौजूद है। स्मिथ भी नेथन की बताई गई सारी बातों को काफी अच्छे से समझने लगा था। स्मिथ अब एक बार फिर से एवा के साथ बैठकर कुछ बातें करता है। तभी एवा ने स्मिथ को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब स्मिथ अपनी आंखें खोलता है तब एवा तो इंसानों की तरह ही कपड़े पहनकर और विग लगाकर आ गई थी। एवा स्मिथ से पूछती है कि वो उसे अच्छी लगती है कि नहीं और क्या वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहेगा। स्मिथ तो एवा के सवालों का जवाब ना में ही दे रहा था, पर स्मिथ को इस बात का एहसास हो गया था कि एवा उसे कहीं न कहीं मैनिपुलेट कर रही है। स्मिथ ने ये सारी बातें आकर नेथन को बता दी थी कि कैसे एवा इंसानों की तरह ही सोच सकती है और दूसरे लोगों को फिजिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। नेथन कह रहा था कि एवा पूरी तरीके से एक फीमेल रोबोट है, यानी कि उसने एवा के अंदर वो सारे प्रोग्राम फिट किए हैं जिससे कि वो किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो सकती थी। नेथन भी स्मिथ को ये कहने लगा था कि वो एवा के साथ इंटीमेट हो जाए, पर स्मिथ इन सारी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं। अब यहाँ स्मिथ वीडियो रिकॉर्डिंग्स में देख रहा था कि नेथन एवा के पास जाकर उसकी सारी बनाई गई ड्राइंग्स को फाड़ देता है। तब जाकर स्मिथ को ये पता चला कि एवा एक तरीके से यहाँ पर कैद हो चुकी है, यानी कि एवा इस कमरे से कहीं भी नहीं जा सकती थी। एवा तो स्मिथ के साथ बैठकर ये बता रही थी कि नेथन ने उसे यहाँ पर कैद करके रखा है और अब तो वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। एवा तो लिटरली स्मिथ से प्यार करने लगी थी और अगर ये सारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तब नेथन उसे डिसमेंटल करके हमेशा के लिए खत्म कर देगा। स्मिथ को ये सारी बातें काफी ज्यादा बुरी लगती हैं। वो तो नेथन के साथ जाकर ये पूछने लगा था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तब वो एवा के साथ क्या करेगा। नेथन ने भी स्मिथ को यही जवाब दिया कि वो उसके सारे बॉडी पार्ट्स को निकालकर एवा के दिमाग की सारी यादें मिटाकर उससे भी एडवांस एआई बनाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से स्मिथ सारी बातें समझ चुका था। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि एवा के ऊपर ज्यादती हो रही है और नेथन ने उसे जानबूझकर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए कैद करके रखा है। इसीलिए एक दिन ड्रिंक्स पीते टाइम स्मिथ ने नेथन को काफी ज्यादा दारू पिला दी थी, जिससे कि नेथन एकदम से बेहोश हो गया था। स्मिथ नेथन के पास मौजूद उसका आईडी कार्ड ले लेता है जिससे कि वो किसी भी दरवाजे के अंदर एंट्री कर सकता हो। साथ ही साथ वो नेथन के आईडी कार्ड की मदद से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता था। नेथन बेहोश होता है, इसका फायदा उठाकर स्मिथ डायरेक्टली एवा के पास चला गया था। स्मिथ एवा से कह रहा था कि वो उसे यहाँ से निकाल सकता है। स्मिथ ने कहा कि वो एक बार फिर से नेथन को काफी ज्यादा ड्रिंक्स पिला देगा जिससे कि वो बेहोश हो जाएगा और मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे प्रोग्राम रिवर्स कर दूंगा जिससे कि एवा के इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करने पर यहाँ के सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। एवा काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि स्मिथ उसकी मदद कर रहा है। अब अगले दिन नेथन के होश में आने के बाद स्मिथ अपने प्लान में आगे बढ़ने लगा था। स्मिथ नेथन को ड्रिंक्स ऑफर करता है, पर यहाँ नेथन ने तो स्मिथ को ये कह दिया था कि उसने ड्रिंक्स पीना छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ नेथन स्मिथ को वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाता है जब वो एवा के साथ यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहा था। नेथन को ये सारी बातें पहले से ही पता थी कि इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से कट हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि एवा है। इसीलिए नेथन ने जानबूझकर एवा के कमरे में बैटरी से चलने वाले कैमरा को डाल दिया था और अब नेथन को स्मिथ और एवा की सारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया होता है।
पर तभी यहाँ पर एवा ने सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी थी, जिसके बाद स्मिथ नेथन को ये बता रहा था कि उसे पहले से ही पता था कि तुम हम पर नजर रख रहे हो। इसीलिए स्मिथ ने नेथन के आई कार्ड की मदद से कल ही प्रोग्राम को रिवर्स कर दिया था, यानी कि एवा ने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद किया सारे डोर्स ओपन हो चुके होंगे। नेथन ये बात सुनकर काफी घबरा गया था। जब उसने अपने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग पर देखा तब एवा लिटरली अपने कमरे से बाहर निकल चुकी थी। नेथन गुस्से में आकर स्मिथ को सर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है और अब नेथन डायरेक्टली एवा की तरफ बढ़ने लगा था। एवा पहली बार अपने कमरे से बाहर निकली थी और वो काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है। एवा ने एक दूसरी रोबोट के कान में कुछ कहा और अब वो दोनों ही नेथन के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़े थे। एवा तो नेथन के ऊपर गिरकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है, पर नेथन ने खुद के बचाव के लिए एवा का एक हाथ तोड़कर निकाल दिया था। तभी अचानक वो दूसरी रोबोट एवा के कहने पर नेथन को पीछे से एक तलवार मार देती है। नेथन खुद को बचाते हुए उस दूसरी रोबोट को मारकर अपने से दूर भेज रहा था, पर अब एवा भी नेथन के दिल में चाकू मार देती है और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देती है, जिसका मतलब ये था कि एवा पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी। एवा अब डायरेक्टली स्मिथ के पास चली जाती है। वो खुद ही अपने बॉडी के डैमेज हुए पार्ट्स को चेंज कर रही थी और इंसानों जैसे कपड़े पहन रही थी, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों एवा ने स्मिथ को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद ही बाहर आ गई, जिसका मतलब ये होता है कि एवा का शुरुआत से यही प्लान था कि वो इस जगह से बाहर निकल सके। स्मिथ तो उसके लिए एक जरिया था और स्मिथ हमेशा के लिए उसी कमरे के अंदर फंस गया था। यहाँ पूरे एक हफ्ते खत्म हो गए थे, इसीलिए कंपनी का हेलीकॉप्टर स्मिथ को लेने के लिए वहाँ पर आ चुका था, लेकिन स्मिथ तो कमरे के अंदर फंसा हुआ होता है और स्मिथ की जगह एवा हेलीकॉप्टर के पास चली गई थी। एवा तो पायलट को भी मैनिपुलेट करने में कामयाब होती है और हेलीकॉप्टर में बैठकर शहर में चली जाती है। इसी तरीके से रोबोट की ये डरा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।